चलने से शुरू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी अगर कोई आएगा तो बीच में ज्वाइन कर ले, लेकिन दूसरे बार टाइम हमारे पास बचेगा नहीं तो बेटर कि हम स्टार्ट कर दें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कंटिन्यूएशन रखता हूँ उस टॉपिक की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जितने भी हैं, आपने ज्वाइन कर लिया है और भी कोई अगर आता है तो वो अपने व्यूज शेयर करे कि देखो, पर्पस की नीड तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि क्यों है। अब मसला ये है कि इस टॉपिक का नाम मैंने तभी रखा है नीड फॉर चेंज, कि क्या ऐसी ज़रूरत हमें पेश आ रही है कि इस जो इन्वायरमेंट हमारा बना हुआ है उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। फर्स्टली बात तो ये है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू नज़र दौड़ाएं तो देखने में आ रहा है कि काम माशाल्लाह काफ़ी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, और इसका ड्यूरिंग द पास्ट 4-5 ईयर्स पेस बहुत बड़ा है। सबके ऑब्जर्वेशन के अंदर है। लोग माशाल्लाह काफ़ी सुनते हैं चीज़ों को, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन चेंज क्यों नहीं आ रहा। सबसे बड़ी वजह ये है कि चेंज नहीं आ रहा। लोग सुनने की कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन अमल करने की कैपेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, वो अंदर से चिंगारी क्यों नहीं जल रही। इस पे थोड़ा मैं पहले साइंटिफिकली डिस्कशन करता हूँ, फिर उसके बाद तुम जो है इसको टेक ओवर करना, अपना व्यू देना। पर्पस की जो साइंटिफिक डेफिनेशन जो है ना, वो सक्सेस से रिलेट करती है। अब वो किस तरीके से, कि अगर आदमी अपने आप से पूछे कि व्हाट इज सक्सेस टू हिम, सक्सेस की बड़ी डेफिनेशन हर कोई अपनी अपनी बना लेता है। मेरे नज़दीक ये है कि देखा जाए तो सक्सेस वो है जो आपको आपके पर्पस के करीब करती है। सक्सेस बेसिकली वो चीज़ है जो आपको आपके पर्पस के करीब करेगी। जो आपका पर्पस होगा, अगर आप उसको अचीव कर रहे हैं और आप उसके करीब हो रहे हैं, तो आई थिंक कि वो आपके लिए सक्सेस होगा। अब सक्सेस की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, और एज अ मुस्लिम हमें तो पता है कि हमारा सक्सेस किधर है, कहाँ लाई करता है। और जो मैंने अपनी आइडेंटिटी की वीडियो बनाई थी उससे अगर मैच करके देखे तो सारा एक पैटर्न क्लियर होता है सक्सेस का। लेकिन फिर भी ये ज़रूरत पेश आ रही है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कशन लेके आएँ, उस चीज़ को ज़्यादा सेटअप पे लाएँ, पर्पस सेटिंग करें लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे नज़दीक जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, तो आई थिंक हमारा जो भी काम हम लोग करते हैं उसके करने के पीछे सिर्फ दो तरीके की थॉट्स होती है। नंबर वन इज़ रिवॉर्ड बेस्ड एंड नंबर टू इज़ फेयर बेस्ड। या तो हम कोई भी चीज़ जो भी हम लोग कर रहे होते हैं उसके बदले हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है, या वो हम किसी डर से बचने के लिए कर रहे होते हैं। ये दो तरह की चीज़ें जो हमारा पर्पस भी ड्राइव करती हैं, जो हमारा सक्सेस भी ड्राइव करती हैं, और हमारे हर अमल के पीछे इसी दो तरह की साइकोलॉजी वर्क करती है। वो किस तरीके से पता चलता है, अब अपनी अपनी लाइफ को एनालाइज करके इंसान को अच्छी तरीके से आइडिया हो जाता है। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, इवन तो हम ये काम कर रहे हैं, एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और इसको आगे चलाना चाह रहे हैं, तो इसमें भी हमें कोई ना कोई अपना रिवॉर्ड दिख रहा है। हम इन्वायरमेंट को चेंज करना चाहते हैं, सोसाइटी को एक बेटर लेवल पे लेके आना चाहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, एंड ऑल दैट। और फियर क्या है कि ऐसा ना हो कि और मजीद डाउनफॉल आ जाए। तो हर तरीके से इंसान इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है। अपने घर में बंदा इंसान अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करता है। तो जब चीज़ करवानी होती है तो उसको बताता है कि भाई मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा, तो ये करो। और या तो डरा के करता है। फेयर बेस्ड, रिवॉर्ड बेस्ड यहाँ पे आता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बशीरों व नज़ीरा की साइकोलॉजी समझाई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मोमिनों को बशारत भी देनी है, खुशखबरी भी देनी है कि अगर तुम ये अमल करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और डराना भी है, अगर नहीं करोगे तो अजाब मिलेगा। अल्लाह ताला ने भी इसी साइकोलॉजी के थ्रू एड्रेस किया मुसलमानों को, और मुसलमानों को नहीं, इंसानों को, कि आपने इन्हीं दो साइकोलॉजी के थ्रू आना है, और इसी को ट्यून इन करके अपना पर्पस सेटिंग करनी है। अपना जो भी अमल है इसी को लेके करेंगे। आई थिंक नाम इज डिस्कनेक्टेड, लेट मी सी। नाम आ गया।
Hello. हेलो, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था तुम्हारा। हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखते। हाँ, हमजा कंटिन्यू करो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, मैं बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने भी इन्हीं दो साइकोलॉजीज को एड्रेस किया है। इंसान की इन्हीं इन्हीं दो नेचर्स को एड्रेस किया है कि इंसान ने जब अमल रिवॉर्ड बेस्ड और फेयर बेस्ड ही करने हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने या तो बशीरों व नज़ीरा की फिलॉसफी पे चलेंगे। आपने बताना है, खुशखबरी देनी है, इनको रिवॉर्ड बेस्ड साइकोलॉजी बनानी है और फेयर बेस्ड साइकोलॉजी सेटिंग करनी है। और हमारी बॉडी में भी दो तरह के केमिकल हैं, फेयर बेस्ड कोर्टिसोल वन एंड जो रिवॉर्ड बेस्ड है वो डोपामिन सेरोटोनिन बेस्ड है। तो इन्हीं दो साइकोलॉजी के थ्रू इंसान जो है वो चलता है। अल्लाह ताला ने भी इन्हीं दो को एड्रेस किया। हमारा जो सेटिंग हुई हुई है, हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से बन गया है। और क्यों बन गया है? रिवॉर्ड रिवॉर्ड जो हमारा दिखाया जा रहा है, हम चल सही रहे हैं, हमारी पर्पस सेटिंग हुई भी मे भी, लेकिन वो जो सक्सेस का जो रिवॉर्ड हमें दिया गया है, बताया गया है, वो गलत है। उस रिवॉर्ड को हमने उस तरीके से पेश नहीं किया। ये हमारी कच फहमी कह लें। हमने उस तरीके से पढ़ा नहीं, हमने उस तरीके से उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं किया, हमने उस तरीके से बताया नहीं। हमारे पिछले जनरेशन में उस तरीके से उस रिवॉर्ड को सेट नहीं किया गया, इसलिए हमें भी वो रिवॉर्ड दिखा नहीं। अब हमारे यहाँ का ट्रेंड चल रहा है, हमारा रिवॉर्ड या तो पैसा है, शोहरत है, इस तरीके के रिवॉर्ड्स पे हम चल रहे हैं। और उसी की बेस पे फिर हम पर्पस सेटिंग कर लेते हैं अपनी, उसी की बेस पे फिर हम अपने अमाल सेट कर लेते हैं। चलना तो हमें उसी तरीके से है ना, हम रिवॉर्ड बेस्ड चलेंगे। जहाँ हमें नजर आएगा कि हाँ यार हमें कुछ मिल रहा है और उसकी वैल्यू इतनी हमें हमारे सामने बड़ा चढ़ा के बयान की गई है, तो वी विल गो टूवर्ड्स दैट। हमने जाना उसी तरफ है। अगर अब हमें ये साइंस समझ में आ चुकी है, तो हमारा काम क्या बनता है? अब मेरे नज़दीक जहाँ तक मुझे लगता है, तो एवरी वन ऑफ अस, हम सबको लिटरेचर को पढ़ने की ज़रूरत है। कुरान को पढ़ें, कुरान के लिटरेचर को समझें, तर्जुमा को उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आएँ, उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करें। उस रिवॉर्ड को, जिस रिवॉर्ड को अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं, उस रिवॉर्ड को हम एक्सप्लेन करें, ताकि आगे आने वाले जनरेशन को वो रिवॉर्ड दिखे। जब जब वो अपने अमाल सेट कर रहे हो, जब वो अपने पर्पस सेटिंग कर रहे हो, तो फिर उन्हें रिवॉर्ड और फेयर बेस की वही साइकोलॉजी बताई जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। उसी बेस पे हम लेके चलेंगे, बशीरों व नज़ीरा की फिलोसफी पे लेके चलेंगे। उसी के बाद ही हमारी अगली जनरेशन उस पर अमल कर सकेंगी। अब तक जितना वेस्ट हो चुका है, अब तो हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। जो भी कमी कोताहियाँ हो गई हैं, और अब मुआशरा जिस स्टेज पे आ चुका है, ठीक है, पुरानी बातें हुई हैं। अब उस पे बैठ के हम मलामत तो नहीं कर सकते ना बार बार कि ये हो गया। वी नीड टू डू द वर्क नाउ। तो मेरे नज़दीक अब मुझे लगता है कि
ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें सुन के एब्जॉर्ब करके अमल करके उसको फैलाना पड़ेगा। हमारी एज के जितने लोग हैं, अगर यहाँ पे अभी कोई एक बयान शान या कोई वीडियो शेयर होती है, देखेंगे सब, देखेंगे सब, देखने से कोई मना नहीं करेगा। सबके दिल में अल्लाह का शुक्र है, अभी इतना ईमान बाकी है कि देखने से कोई मना नहीं करता और सुनते इन्वॉल्व होके ही हैं। मसला ये है कि उसको एब्जॉर्ब नहीं करते और उसको फैलाते नहीं। टॉपिक का नाम मैंने द नीड फॉर अ चेंज इसलिए रखा है कि ये ट्रेंड हमें सेट करना पड़ेगा। अब इसकी थोड़ी सी साइंस जो मैंने एक्सप्लेन करी है, उस बेस के थ्रू अगर हम चलेंगे इंशाल्लाह, तो आई थिंक कि फ़र्क पड़ेगा। बाकी अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है सबको, बेशक अल्लाह ताला हमें कुव्वत देने वाला है। अल्लाह ताला इतनी हमें ताकत दे कि हम आगे ये चीज़ को लेके चल सकें। तो मैं यहीं तक रखूँगा और मैं तुम्हारा भी जानना चाहूँगा कि व्हाट यू हैव टू से, तुम्हें क्या लगता है कि किस तरीके से ट्रेंड को चेंज होना चाहिए, और हम क्या क्या चीज़ें एडिशनल कर सकते हैं। ओवर टू यू। हेलो जनाब, मेरी आवाज़ आ रही है? इंटरनेट। हेलो हमजा। हाँ जी सर, जी सर, आगे आपकी आवाज़। हाँ, मुझे पता चल गया था बीच में इंटरनेट का इशू था। हाँ, इंटरनेट का इशू चल रहा है। मतलब मैं तुम्हारा एंड का वो भी मिस कर गया। एंड का तो थोड़ा सा तो मुझे वो देना उसका, ठीक है। कि एंड में जो तुम बशीरा व नज़ीरा के बाद से तुमने जो दिया था, हाँ थोड़ा सा तो मुझे उसका वो। श्योर श्योर श्योर। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जब एक साइकोलॉजी एड्रेस कर दी हमें, कि अल्लाह ताला ने जब भी सोचा उनको बताया कि आपने इस साइकोलॉजी पे लोगों को टारगेट करना है और इस तरीके से चलना है, तो हमें भी वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी। और सेकेंडली मैं बात ये कर रहा था कि जो बेसिक डाउनफॉल आया है ना, वो इसी वजह से आया है कि हमने उस रिवॉर्ड को रिवॉर्ड की तरह से ट्रीट किया ही नहीं है। हमने उस रिवॉर्ड को उस तरीके से बिल्डअप किया ही नहीं है। हमारे पिछले जनरेशन का कसूर क्या है कि उन्होंने हमें हमारे तक उस रिवॉर्ड को उस तरीके से बना के नहीं बताया, इसलिए हमारी अट्रैक्शन भी उस तरफ नहीं जाती है। जब हमारे जहन में कोई रिवॉर्ड सिस्टम की कहानी चलती है, अभी मैं अगर रिवॉर्ड का जिक्र करता हूँ तो लोगों के दिमाग में सिर्फ अभी जो टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं, पैसा, शोहरत, ये चीज़ें वो आती हैं। रिवॉर्ड के नाम पे जन्नत बहुत कम लोगों के माइंड में आती है, सॉरी टू से। तो हमारा मकसद ये बनता है कि वी नीड टू सेट द ट्रेंड नाउ। हमें उस ट्रेंड को सेटअप करना पड़ेगा, उस साइकोलॉजी को एड्रेस करके चलना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने बताई है, उसी की बेस पे चलें।
और उस रिवॉर्ड को उस तरीके से अपने आगे जनरेशन तक पहुंचाएं ऑन अ मास लेवल। टुकड़ों टुकड़ों में तो बहुत जगह हो रहा है, लेकिन फिर भी आई थिंक हाँ कि इसको करना पड़ेगा। हाँ, हमजा इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब तुम्हारा मतलब ये बहुत अच्छी एक तुमने वो दिया है, प्लान दिया है या पाथ वे दिया है जिसको हमें वो देखना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसको किस तरह कर रहे होंगे, मतलब इसको जो रिवॉर्ड्स है इसको हम किस तरह सेट कर रहे होंगे। मतलब आजकल के दौर में जहाँ लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है इस हवाले से, या इस तरफ उनका माइंड जाता ही नहीं है। अगर आप मतलब सोशल मीडिया पे कोई भी ट्रेंड्स देख लो, तो हमारी इसमें वो स्ट्रेटेजी क्या होगी। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ा सा एड्रेस करके बताऊं कि अगर तो तुम अपनी ऑब्जर्वेशन से देखो, तो मुझे ऐसा लगता है इसका बेसिक आंसर पता है क्यों आया है, कि या तो कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ रिवॉर्ड बेस पे चल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ फियर बेस पे चल रहे हैं। कुछ लोग इतना खौफ जनरेट कर देते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो डर के मारे उस तरीके तक पहुंच पहुंच ही नहीं पा रहा। बच्चा जो है वो रजिस्ट कर रहा है। अभी आज हम किसी इस तरीके से किसी को इनवाइट करें तो वो रेजिस्ट करता है, ओ भाई भाई किन मौलवी के बीच में लेके जा रहा है मुझे, तो ये तो डराते हैं, तो ये करते हैं। मैं तो पर्सनली ऐसे लोगों से मिल चुका जो ये कहते हैं बकायदा। इसका मतलब ये है कि फैलाने वाला मेरे ख्याल में उस तरीके से काम नहीं कर रहा। देखो, स्टूडेंट कभी भी गलत नहीं होता, टीचर हमेशा टीचर का अंदाज गलत हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट तो अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आया हुआ है ना। वो ऑलरेडी बिल्टन तो नहीं बनी हुई उसकी, टीचर तो उसकी साइकोलॉजी बिल्ड करके उसको सेट करता है कि भाई तुम्हारा ये काम है। और ये काम मैं ये नहीं कह रहा कि शऊर की एज में आके हम इस तरीके से करें, ये बचपन से सेट हुआ होता है। जब हम उस एज में थे, छोटे थे, तब हमारे जहनों में चीज़ें सेट हो गई थी। इसलिए अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। अब शऊर की एज में आके जब बंदा इस चीज़ों को सुनता है तो फिर वो रैशनलाइज करता है। मसला ये है कि जो हमसे छोटी जनरेशन है ना, हमें उन पे काम करना है। अभी हम आके हो सकता है अपनी एज ग्रुप में कर सकते हैं, इन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वो रैशनली सोचेंगे, उनकी जो पीछे ट्रेंड सेटअप हो चुका है वो उस बेस पे सोचेंगे, पर्सपेक्टिव जो उनका बन चुका है वो उस बेस पे सोचेंगे। काम हमें करना है, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, लेकिन बेसिक टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दें कि उस बेस पे फिर वो ऑटो चले। और जो वो चलेगी उस तरीके से बिल्टअप हो जाएगा मामला, तो फिर सारे लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हुए जाएंगे। वो ट्रेंड जब एक दफ़ा सेट हो जाएगा तो लोगों के लिए फॉलो करना आसान होगा। मेरे मेरे नज़दीक ये है, आई डोंट नो कि ये चीज़ सही है या गलत है, मैं इसको इस ऐसे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। तो ऐसे करना तुम्हारा पड़ेगा। पर्सपेक्टिव आई थिंक बहुत अच्छा भी है और सही भी है, और जो मेरे ख्याल से टारगेट ऑडियंस है वो भी सही है कि, लेकिन ये कि हमारे जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं जहाँ हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं, और ये बहुत इजीली हम ये वाला वो दे सकते हैं। और जो मुझे लगता है कि हमारे एज ग्रुप में इस वक्त ये काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे एज ग्रुप से अब समझो फैमिलीज बनना स्टार्ट होंगी, पूरे पूरे ख़ानदान यहाँ से वो इवॉल्व होंगे, तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बेशक, यू टोटली राइट यार। वो बिल्कुल 100% सही तुमने टारगेट किया इस चीज़ पर। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, देखो करना है, करना हर जगह है। मैंने अपनी पिछले वीडियो में यही बोला था कि रिजल्ट हमारे जिम्मे नहीं, हमारे जिम्मे काम करना है। वी नीड टू डू द वर्क। लेकिन मसला ये है कि जो ट्रेंड सेटअप होगा ना, वो हम उस तरीके से जब सेटअप कर देंगे तो हमारे जो छोटे हैं वो फॉलो करेंगे। हम तो उस ट्रेंड में होके आ चुके हैं, हमने उस पैटर्न को गुजार लिया है। तो हम हमारा जो पर्सपेक्टिव अब शौरी तौर पे उस लेवल पे आ चुका है कि हम चीज़ों को वे वे एंड बैलेंस करके चीज़ों को देखते हैं। अब हमें ऐसा मुआशरा सेटअप करना है जिसमें ऑटोमेटिकली सारे लोग उसी बेस पे चलते हुए आए, ताकि जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं आज के ज़माने में कि हमारे इस एज ग्रुप में आके भी लोग इतने कंफ्यूज हैं, वो ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तो ट्रेंड स्टार्ट किया था, उन्होंने निज़ाम इस्टेब्लिश करके दे दिया। उसके बाद लोग ऑटोमेटिकली उस पर चलते रहे, उसी की बेस बनी उनकी, उसी के थ्रू उनका प्रॉपर तरबियत हुई। और फिर जब वो अब शऊर की एज में आए, 18-18 20-20 साल के लड़के, मुझे बताओ यार, मुल्क फतह कर रहे थे उस टाइम में। हिस्ट्री पढ़ो ना, अब हिस्ट्री में यही होता था। उनका विजन इतना क्लियर था, वो बड़े काम उस एज में आके करते थे जिस अभी हम बैठे हुए अभी सोच रहे हैं कि यार हम ये करेंगे, वो कर चुके होते थे इस एज में आके। तो टारगेट, मेजर टारगेट ऑडियंस तो बेशक सही कह रहे, तो यही होना चाहिए कि अभी वाले लोगों को सेटअप करना चाहिए। लेकिन अब देखो, एक और बात मैं बताऊं,
अल्लाह ताला ने जब ये चीज़ एड्रेस किया ना, अल्लाह ताला ने जब ये कहता है कि ये लोग तो ईमान ही नहीं लाएंगे, इनकी दिलों में मोहर लगी हुई है, मुझे तो ऑनेस्टली उस आयत को सुन के बड़ा खौफ आता है कि कहीं ये मैं ना हूं। तो ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है कि देखो अल्लाह ताला ने जिसको हिदायत देनी होती ना, उसको अंधेरों से भी निकाल के ले आता है। डीप डाउन कोई जुल्मत के अंधेरों में पड़ा हुआ है ना, उसको भी कहीं ना कहीं से एक रोशनी की किरण आती है और वो हिदायत याफ्ता हो जाता है। और कुछ लोग सारी ज़िंदगी अच्छे लोगों में बैठ के भी नहीं सीख पाते। तो हमारा टारगेट ऑडियंस तो मेरे ख्याल में पूरा पॉपुलेशन ही होना चाहिए। बाकी हमारी बात सही है, अभी वालों को करना पड़ेगा। मेरा गोल है वो एक ट्रेंड सेट करना है। फैलाते हैं इस बात को, इंशाल्लाह देखते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू, बस सबको काम जरूर करना है। मैं इस प्लेटफॉर्म को तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी जगह बस काम शुरू करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, डोंट केयर। अल्लाह ताला के अजर होता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर हो सकता है बहुत बड़ा हो। अच्छा, एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहूँगा यार, ये बताओ, अ, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल इस हवाले से आई थिंक वकास हैज ज्वाइन एज वेल। ग्रेट ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम वकास, आवाज आ रही है? तो शायद कनेक्शन का इशू है आकाश का। चलो मैं बैक टू यू। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि देखो आजकल वही जो मैंने बात की थी, देखो सुनने के लोग ज़्यादा कैपेबिलिटी रख रहे हैं, अमल नहीं है। क्या ये मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक है? मैं तुम्हारा एक व्यू चाहूंगा इसके ऊपर। भी है, हम लाइक भी करते हैं, हम ये बोलते हैं बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन जब करते हुए जब वो हमारे ऊपर आती है तो हम बिल्कुल उसे जो है अक्सर वो करते ही नहीं है कि यार इस पे अमल भी करना है। हम सिर्फ सुनने की हद तक रह गए। फिलहाल हमारा हम सबका यही हाल है कि हम सिर्फ सुनने की हद तक है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको बहुत ज्यादा होता है तो हम शेयर कर देते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं करते। हाँ यही तो बात है यार, कि इसी बड़ा अफसोस है करना पड़ता है यार। लेकिन अब इसकी अगर रूट कॉज देखी जाए ना, तो फिर वही आएगा, ट्रेंड ही ऐसा बना हुआ है। अब मैं अगर बाहर निकलता हूँ तो 10 लोग फिर मुझे ही देखेंगे, और मुझे फिर खौफ आता है इस चीज़ के बारे में। तो ये ना कि ट्रेंड सेट नहीं है हमारे लिए, वो काम करना ईजी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम अब एक ऐसा ट्रेंड बना दें कि आगे वाले लोग एटलीस्ट इस बात को मुश्किल तो ना समझना यार, उनके लिए आसानी तो, ताकि वो बड़े लेवल पे सोच सकें। अब यकीन करो हम आपस में इतनी कह लो खुराफात का शिकार हैं, आपस में एक दूसरे लोग ही एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, तो हम वर्ल्ड लेवल पे कैसे सोचेंगे? जबकि हमारा जो गोल होना चाहिए वो तो वर्ल्ड लेवल की हुकूमत का है ना यार। हमें तो इस चीज़ को इस लेवल पे फैलाना है कि अल्लाह ताला ने तो सारी दुनिया का ठेका दिया हुआ हमें, कि पूरी दुनिया पे निज़ाम इस्टेब्लिश करो। और दो कि हम ठीक है पूरे लेवल पे तो नहीं कर सकते होलसम, लेकिन अपना पार्ट तो अदा करें ना यार। सोच तो हमारी बड़ी हो, जब सोच ही छोटी है तो फिर काम भी छोटे करेंगे फिर। सोच हमें बड़ी रखनी पड़ेगी, वी हैव टू सेट अप द गोल्स बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा। हमारा जो यूथ है वो ग्लोबल लेवल पे नहीं सोच रहा। बहुत सारे लोग तो सही सेल्फिश बात होकर है, सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है हमजा। और मैं अगर वकास को आवाज आ रही है तो वकास का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाह रहा हूँ। कि अच्छा है वकास ने ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दे इस हवाले से हमें, अगर तो, वकास को आवाज आ रही है। तो घबराए नहीं सर, द स्टेज इज योर्स। कोई बात नहीं, वैसे भी 5-10 मिनट अभी हैं मेरे पास, तो 5-10 मिनट में अपना जो भी आप। हमजा हाँ, मेरे ख्याल से शायद कनेक्शन का कोई इशू है, वकास शायद सुन नहीं पा रहा। तो एग्जैक्टली तुम्हारी बात 100% सही है कि ये हमने सिर्फ ये नहीं है
कि हमने यहाँ पे करना है, ये काम हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए दिया गया है। और ये वाला काम जो है मतलब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता जा रहा है, क्योंकि अगर आप मामलात देखते चले जाओ तो आपको ये लगेगा कि इस वक्त ऐसे काम की बहुत अशद ज़रूरत है जहाँ हमें ये इस बात का आइडिया हो और हमें रिवॉर्ड सिस्टम का पता हो और हमें ये पता हो कि हम काम क्यों करना है और क्यों करने जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या होगा आखिरत में। अभी अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो कि हमारा अभी कोई भी काम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव होता है कि हमें उसमें, हाँ, दुनिया में उसमें क्या फायदा होगा। आखिरत के पर्सपेक्टिव पे तो हम जाते ही नहीं है, वहां के पर्सपेक्टिव पे या इस पर्सपेक्टिव पे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे या हमें अल्लाह ताला की तरफ से क्या बताया गया, इस पे तो हम सोचते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार मुझे ही अच्छा लग रहा है, मेरा इसमें फायदा क्या है और इससे मैं क्या क्या बहुत ज्यादा किस तरह दुनिया में कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो मुझे वही वाली बात तुम्हारी वाली कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। जो मेन काम है कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए। हाँ, यही 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 है ना, ये चीज़ हमें टारगेट करनी पड़ेगी। और देखो, काम शुरू कर देना चाहिए, नेवर टू लेट। थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर देना चाहिए कि एटलीस्ट अपने घर में, अपने सर्कल के अंदर चीज़ शुरू कर दें। लोगों को एहसास आ जाता है यार। पता है, लोग हमेशा ट्रेंड बेस्ड चलते हैं। अभी कोई ऐसा कोई नया ट्रेंड आएगा ना, लोग ना सारे उसी के पीछे भागना। वो उनको दिखना चाहिए कि उनको मिल क्या रहा है। तो हमारा मकसद ये है कि हमें एटलीस्ट वो रिवॉर्ड सिस्टम सेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर ये चीज़ है। उस चीज़ को बिल्डअप करना पड़ेगा उन लोगों के माइंड के अंदर। हर चीज़ बिल्डअप होती है, पैसा ऐसे नहीं आया सर। अगर हम ये समझ रहे हैं ना कि पैसा ऐसे ही आ गया, नो। पैसे की पूरी साइंस जनरेट हुई है पीछे से, कैपिटलिज्म की पूरी फिलोसफी जनरेट हुई है पीछे से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते 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 ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई है कि अब सारे लोग इसी की तरफ देखते हैं। पैसे भी पीछे से पूरा एक पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर ये आज पैसा और शोहरत है, टॉप पे पहुंची हुई है, हर चीज हर किसी के पीछे भाग रहा है, तो ये भी साइंस के थ्रू ही आया है, एक पैटर्न के थ्रू आया है। और वही पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने भी फॉलो किया था, इसलिए तो फिर इस्लाम ने आधी दुनिया पे हुकूमत की थी। तो उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, पढ़ के, सुन के, और फिर उसको अमल करना पड़ेगा। हर कोई अपनी अपनी जगह बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दे। और थॉट प्रोसेस पे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, उसको टारगेट करना जरूरी है। आप बस ये बता दें सामने वाले को कि भाई दिस इज व्हाट दिस इज माई ट्रस्ट। आगे आहिस्ता 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 जब उसको कंटिन्यूसली ये बात पता चलेगी, तो फिर उसको नजर आ जाएगा कि हाँ यार, असल हकीकत ही यही है। चलो यहाँ तक रखते हैं फिर। आई थिंक 6 बज के हैं तकरीबन, 5-10 मिनट वाइंड अप करने में लगेंगे। अगर वकास सुन सकता है तो वकास, 5-10 मिनट हैं, कुछ अपना रिव्यू देना चाहोगे? फाइनल फाइनल क्लोजिंग तुम करो इसकी पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चलो, एक तरह से अच्छा टॉपिक था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि और भी पार्टिसिपेंट्स आएँ और अपना अपना व्यू दें और अपने अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करें। हो सकता है किसी को थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए और वही काम आ जाए बाकी सबके लिए। तो इसी सेम टॉपिक को रखेंगे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, ताकि वो चीज़ें हाईलाइट हो सकें, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी की, यूथ की। और बाकी मैं कहना ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह कंटिन्यूएशन इसी तरह से रहती रहेगी। सबकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। जो जो चाहता है वो खोल के पार्टिसिपेशन करे। कोई बोलना चाहता है, कोई किसी को किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा अबूर हासिल है, तो प्लीज़ वो आके बोले, सेशन कंडक्ट करे। और लास्ट थिंग ये कि देखें, हम सबको अपनी अपनी जगह काम करना है। सबसे पहले जैसे कि बात की ना, हमें पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो पर्सपेक्टिव देखें, हम किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि कुरान आपको वो पर्सपेक्टिव देता है, वरना इस तरीके से दुनिया के सारे आदमी सही हैं और सारे आदमी गलत हैं, क्योंकि हर कोई फिर अपने पर्सपेक्टिव पे चल रहा है। तो रूल बुक जो है वो हमारे लिए कुरान। तो वी नीड टू स्टडी दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। उस चीज़ को पढ़ के समझ के उसको अप्लाई करें, उसके थ्रू अपने पर्सपेक्टिव बनाएं। पर्सपेक्टिव बिल्डिंग वहां से करनी पड़ेगी।
जो जो कोई ये सुन रहा है, रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली, इंशाल्लाह मैं करता हूँ, ग्रुप पे भी अपलोड इस तरह। तो उस चीज़ को पढ़ के अपने पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करें, और अपने घर वालों की, जो आपके अंडर लोग आते हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी पर्सपेक्टिव बिल्डिंग करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मिशन लेके चल रहे हैं हम, उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके, दैट्स वाइंड अप। थैंक यू सो मच इनाम बिन वकास, जज़ाकल्लाह आप लोगों को ज्वाइन करने का। ओके, चलो वैसे भी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी यही टॉपिक रखा जाएगा, तो जो कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ज़रूर अपनी थॉट शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।